हेलो स्टूडेंट्स, मैं साहब अमन मंत्री। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इन। हम बीमार क्यों होते हैं, इसका क्या रीज़न है, उसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं, किस अलग अलग तरीके से वो फैलती हैं और वो हमारे तक हो सकती हैं, इसको अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को पता है अभी कोरोना वायरस हो रहा है, तो अपन को पता है कि भाई वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक तरीके से मतलब कम्युनिकेशन से भी फैलने के उसके चांसेस रहते हैं। तो उससे अपन बचने के लिए क्या कर रखा है, अभी अपन को मास्क पहनने के लिए बोला हुआ है। इस तरीके से क्या होते हैं, कुछ डिजीज होते हैं कम्युनिकेबल, कुछ होते हैं नॉन कम्युनिकेबल। उनके बारे में डिटेल में अपन इस चैप्टर में अच्छे तरीके से समझेंगे। और कोई भी डाउट आपको उसमें रहता है वापस एक बार आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक। देखिए सबसे पहले है हेल्थ। अब हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ जैसे कि अपन इसको हिंदी में तो बोलते हैं स्वास्थ्य, मतलब कि भाई अपनी बॉडी की हेल्थ का मतलब क्या है कि भाई हेल्थ रहने का क्या मतलब होता है एक तरीके से कि भाई अपन कोई भी काम कर सकते हैं जरूरी वो हेल्थी है, या फिर अपन अच्छे हैं इसका मतलब हेल्थी है। मतलब हेल्थ का मतलब क्या है, देखिए बीइंग वेल मतलब पूरी तरीके से अपनी बॉडी क्या है, स्वस्थ है, मतलब किसी भी प्रकार की उसमें कोई बीमारी नहीं है, उसका मतलब है हेल्थी पर्सन यानी कि हेल्थ, ठीक है। देखिए The word health means being well. हेल्थ का मतलब क्या होता है कि भाई स्वस्थ बने रहना, ठीक है। हेल्थ इज स्टेट, मतलब हेल्थ क्या है, एक ऐसी स्टेट है ऑफ बीइंग वेल, मतलब इतना अपनों को मतलब अच्छा बने रहना है, इतनी अपनी बॉडी का जो स्वास्थ्य है अच्छा रहना, बीइंग इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली और मेंटली और सोशली, जिससे कि अपन किसी भी प्रकार का वर्क हो उसको फिजिकली, सोशली और मेंटली हर तरीके से अच्छी तरीके से अपन परफॉर्म कर पाए। तो वो क्या होगा, जो कि भाई मतलब बीइंग वेल का मतलब होगा, मतलब हेल्थ का एक्चुअल में मतलब होगा कि भाई अपन जो वर्क है प्रॉपर्ली अच्छे से कर पा रहे हैं, तो वो अपन क्या है, वेल है, ठीक है। मतलब अपनी हेल्थ कैसी है, अच्छी है। अब हेल्थ का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। देखिए जैसे अपन क्या है, कोई छोटा बच्चा है वो अगर खेल कूद पा रहा है तो उसके लिए क्या है, वो हेल्थी हो जाएगा। जैसे अपनी दादी होगी, ग्रैंड मदर, तो वो क्या कर सकती हैं, अगर जा करके बाहर कि भाई जैसे मान लो कि उनको मार्केट में जाना है, मार्केट जा करके वापस आ सकते हैं पैदल और वो थक नहीं रही है, तो वो क्या बोलेंगे, वो हेल्थी हैं। अगर मतलब उनको जाने में परेशानी हो रही है, किसी कारण से नहीं जा पा रही हैं, मतलब उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या हो बोलेगी, वो अनहेल्थी हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, हर पर्सन के लिए हेल्थ का मतलब अलग अलग हो सकता है। तो इसका मतलब अपन नॉर्मल समझना चाहें कि भाई अपनी बॉडी की कोई ऐसी स्टेट जहाँ पे क्या हो, मतलब इतनी अपन को अपनी इतनी वेल इनफ हो कि भाई वो क्या हो, जो भी अपन वर्क या एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, चाहे वो सोशली हो, मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, अपन अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हेल्थ, ठीक है। देखिए इसके बाद होता है अपने पास पर्सनल कम्युनिटी एंड इश्यूज कि भाई हेल्थ का के ऊपर मतलब हेल्थ के ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है वो देख रहे हैं। फर्स्ट देखिए एक तो है पर्सनल कम्युनिटीज और पर्स कम्युनिटी के जो इश्यू होते हैं वो, ठीक है। अपने आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनसे मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब चीजें अपन इसमें देखेंगे। देखिए द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। हेल्थ हमेशा क्या करती है, अपने चारों तरफ का वातावरण कैसा है इस पे डिपेंड करती है। अगर अपने आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है तो अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी। मान लो चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो हो सकता है आपके क्योंकि मच्छर वगैरह पैदा होने की वजह से आपको बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। The health of all organisms depends on their surrounding or their environment, मतलब अपने चारों तरफ का जो environment होता है उस पर डिपेंड करती है हेल्थ। The environment includes physical environment, environment में क्या होता है, physical environment ही अपन मान के चलते हैं। जब भी environment की बात होती है मतलब अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं अपन कि अपने आसपास कितनी सफाई है या नहीं है, पेड़ पौधे कैसे हैं, उनके बारे में, ठीक है ना। So for example, health is risk in cyclone in many ways, कि मतलब अपन इसको समझना चाहें जैसे कहीं पे साइक्लोन आ रहा है, अपन बीच में हैं, तो उसमें अपन पास किसी प्रकार से खतरा आ सकता है। उसी तरीके से क्या होती है, अपनी हेल्थ होती है चारों तरफ से एनवायरनमेंट से घिरी हुई है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो फिर हेल्थ अच्छी है, ठीक है। देखिए अब फिर बाद में आती ये तो थी नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात। इसके बाद होता है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारे समाज के जो लोग हैं आसपास के वो कैसे हैं उन पे
और सोशल एनवायरनमेंट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ओवर इंडिविजुअल हेल्थ, मतलब अपने सबकी हेल्थ में क्या है, सोशल एनवायरनमेंट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, देखिए वी लिव इन विलेज, जैसे मान लो गांव रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, सिटीज में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हो, वी लिव इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज। In such places, our physical environment is decided by our social environment. अपने सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू ही डिसाइड होगा कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, क्योंकि अपने आसपास के लोग कैसे हैं। अगर आसपास के लोग जो है उन्होंने मतलब सफाई का मतलब इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि भाई सफाई कितनी जरूरी है, वो आसपास सफाई रखेंगे, अपने आसपास सफाई वो रखेंगे तो अपन भी क्या करेंगे, सफाई रखेंगे, जिससे क्या होगा, आसपास सफाई रहने से अपने वहाँ बीमारियां फैलने के कारण कम होंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। अगर लोग मतलब लोगों में मतलब सफाई को लेकर वो जागरूक नहीं है तो फिर क्या होगा, गंदगी फैलाएंगे, और गंदगी फैलाने से क्या होगा, फिर मच्छर वगैरह अलग अलग बीमारियां फैलेगी। ठीक है, देखिए There is a great deal of garbage thrown in our streets. आप लोगों ने देखा होगा कि भाई गलियों में कचरा फेंकना तो मतलब सबसे बड़ी एक बहुत ज्यादा समस्या रहती है। ठीक है ना, If there is open drain lying stagnant around where we live, अगर अपन जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे खुली नालियाँ हैं, तो जैसे देखिए अपने आसपास तो यहाँ पे खुली नालियाँ एक्चुअल में है ही। वैसे अगर खुली नालियाँ अपने यहाँ पे है तो द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजेस, तो उसमें तो चांस बन ही जाता है कि अपनी तबीयत खराब होगी ही होगी, मतलब पुअर हेल्थ के चांसेस बढ़े हैं, क्योंकि क्या है, नालियाँ खुली हुई हैं, तो उनमें क्या होगा कि कचरा नाली में जाएगा, और जाएगा तो क्या होगा, फिर वो गंदगी मतलब उसमें बढ़ेगी, गंदगी बढ़ने की वजह से क्या होगा, वहां से स्मेल आएगी, और स्मेल से फिर मतलब वहाँ पे गंदगी बढ़ने की वजह से मच्छर वगैरह पैदा होंगे, और बीमारियां वापस से बढ़ने का कारण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, सो पब्लिक क्लीनलीनेस, यानी कि अपने आसपास की पब्लिक को मतलब अवेयर होकर के, जागरूक होकर के, क्लीनलीनेस मतलब सफाई का महत्व समझना चाहिए। पब्लिक क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, प्रत्येक व्यक्ति के रूप के लिए मतलब हर आदमी की स्वच्छता रखना जरूरी है, मतलब हर आदमी को समझना चाहिए कि भाई मतलब अपने आसपास सफाई कितनी जरूरी है, उसको सबको उस सफाई में योगदान देना चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, we need food for health and this food will have to be earned by doing work। अपन को खाना बनाने के लिए, खाना मतलब हेल्थ को अच्छा रखने के लिए खाने की जरूरत होती है, और ये खाना अपन को कहाँ से मिलेगा, जब अपन वर्क करेंगे, कोई जॉब करेंगे। तो फॉर दिस, इसके लिए क्या चाहिए था, अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज टू बी अवेलेबल, इसलिए ये भी तो जरूरी है कि जॉब भी लोगों के लिए अवेलेबल हो, तो जॉब के लोगों के लिए जॉब अवेलेबल होना क्या हो गया, जरूरी पड़ गया है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कि अपनी परिस्थिति, अपना मतलब एक तरीके से देखा जाए तो फाइनेंशियली अपन कितने अच्छे हैं वो चीज। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स आर नीडेड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, और जॉब दोनों चीजें क्या हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि अगर अपने पास अपन को अच्छा खाने और पहनने को नहीं मिलेगा तो अपन वैसे ही क्या होगी, अपनी हेल्थ ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी। पुअर क्वालिटी की चीजें खाएंगे तो अपनी बॉडी की हेल्थ ऑटोमेटिक खराब होगी ही होगी। तो इसलिए क्या है कि भाई अच्छी जॉब और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी बनी रहनी चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो अपन अच्छा खाना खा सकेंगे, और अच्छा खाना खा सकेंगे तो अपनी हेल्थ भी अच्छे होने के चांसेस पहले से बढ़ जाएंगे। बाकी क्या हो सकता है कि भाई अपनी जो हेल्थ है बहुत खराब रह सकती है। ठीक है, ये है हमारे आज के टॉपिक, मतलब अपने चैप्टर का स्टार्टिंग का कुछ नॉलेज मैंने आपको दिया है, तो यहाँ तक एक बार आप एक बार ध्यान से पढ़ें, कोई डाउट रहे तो वापस एक बार जरूर पूछिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं होती है।